पटना बिहार राज्य हज समिति के मौलाना मजरुल हक ऑडिटोरियम में हज यात्रियों के सम्मान में 2 दिवसीय प्रार्थना सभा का आयोजन संपन्न हुआ। बिहार राज्य हज समिति के माननीय अध्यक्ष अलहाज अब्दुल हक साहब ने बताया कि गया से बिहार के हज यात्रियों का पहला काफिला 2 मई को रवाना होकर सकुशल मदीना पहुंच चुका है। आज दूसरा काफिला भी मदीना के लिए रवाना होगा, जिसमें पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, बेगूसराय, खगड़िया, सिवान, गोपालगंज, शेखपुरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण जिलों भी शामिल हैं। बिहार राज्य हज समिति ने बताया कि 10 वर्ष बिहार से हज यात्री देश के 10 विभिन्न प्रस्थान स्थलों से रवाना हो रहे हैं, जिनमें दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद शामिल हैं। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा हज यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्थान बिंदुओं पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं बिहार राज्य हज समिति के कर्मचारी भी हाजियों की सहायता के लिए तैनात रहेंगे। हुई है और हम लोग अपने नेता समाज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हर साल के भांति इस बार भी आकर दुआ में शामिल हुए और उन्होंने खुद सबके लिए दुआ भी की। और कल से फ्लाइट है, गया से शुरुआत हो गई है और इसके लिए हम सब लोग जितने भी लोग हैं और नेता का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज दुआएं भी हुई है और पूरे अमन चैन शांति के लिए, पूरे बिहार के लिए, प्रदेश देश के लिए दुआएं की गई। थैंक यू के लिए मक्का और मदीना जा रहे हैं। हर मुसलमानों पे ये फर्ज है जिसको अल्लाह बुला ले, लेकिन फर्ज हर मुसलमानों पे है कि एक बार वो हज जरूर कर ले। और आज हमारे वज़ीर आला बिहार इज्जत माब नीतीश कुमार जी आए हुए थे। हर साल वो दुआ में शरीक होते हैं और बिहार में अमन चैन शांति का जो पैगाम उन्होंने दिया है, आज उसी पे दुआ हजरत मौला शमीउद्दीन अहमद मोनवी साहब ने की कि बिहार में अमन चैन शांति रहे। ये फूल की बगिया जो लगी है, ये बगिया हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व में कायम दायम रहे। आज बड़ी खुशी हुई हमारे मुख्यमंत्री को, सारे मेंबरान को और जो भी आए हुए थे इसमें, और जितने हजाज इकराम हाजी भी थे, हज्जन भी थी, ये सारे लोग इस दुआ में शरीक हुए। अल्लाह इन लोगों की दुआओं को कबूल करे और ये जो है सो हज मबरूर अता फरमाए, ये हमारी दुआ है। हालांकि ये हज यात्रा में तकलीफें तो बहुत होती हैं, इन तकलीफों को बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला हिदायत दे और इन लोगों का हज कबूल फरमाए। चाहे खाने काबा का तवाफ हो या मदीने की मस्जिद नबी की नमाज हो, जन्नतुल क्यारी में उन्हें नमाज पढ़ने का मौका मिले। आज उन लोगों से यही गुजारिश की गई है कि बिहार में अमन चैन शांति और तरक्की के साथ बिहार विकास होता रहे और नीतीश कुमार को सेहत के साथ एक बार फिर 2025 से 30 तक बिहार का बागडोर संभालने का अल्लाह ताला उन्हें मौका दे और इंशाअल्लाह वो 2025 से 30 तक एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बने। यही हम लोगों की ख्वाहिश है और यही दुआ करने के लिए हाजी इकराम को कहा गया है। बहुत खुशी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों के ऊपर 5 हज फर्ज है, इसलिए हर एक को करना, जिसको अल्लाह ने माल दिया है उसे हज करना जरूरी है। अल्लाह घर है, देखना चाहिए हम मुसलमान को। ट्रेनिंग दी गई आपको? जी ट्रेनिंग हम दे दी गई है। आपसे दुआ करेंगे और दुआ वगैरह कर करके आगे ना हज का सारे अरकान को पूरा करें, इसके लिए आप लोग भी दुआ कीजिए। एकदम इंशाअल्लाह। हाँ ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग बता दिया गया? हाँ ट्रेनिंग में सारी चीज बता दी गई है, आगे भी जो होगा उसको देखा जाएगा। किताब वगैरह भी है, उससे भी देखेंगे। यहाँ से पहले आप मक्का जा रहे हैं या मदीना? मदीना जा रहे हैं। पहले मदीना। पहले मदीना। अपना नाम बताइए। शकील अख्तर। हम झारखंड से आए हैं, पलामू जिला से। रांची में है, लेकिन हम
गया और कलकत्ता था, तो हम गया भरे, अब गलती हो गया, यहाँ चले जोर भी है, अब तो यहाँ से जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आगे पहली बार जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह ने आपकी हाँ, अब आप लोग ये कीजिए कि मेरी दुआ को वहाँ भी पूरा हो जाए। ठीक। अच्छा, हाँ सर बताइए। हमारे बिहार हज कमेटी के जानिब से जो हमारे बिहार राज्य से हज यात्री जा रहे हैं, करीबन 2403 हुज्जाज कराम हैं जो बिहार से उन्होंने हज के सफ़र कर रहे हैं, और उनके निगरानी और देख रेख के लिए बिहार सरकार के जानिब से 16 खादिम हुज्जाज को भी भेजे जा रहे, और करीबन हमारे जो हुज्जाज कराम हज के सफ़र पे है वो करीबन 10 इम्बार्केशन पॉइंट से है। जैसे पहला काफ़िला हमारा गया से रवाना हो रहा है 2 तारीख को, उसमें 145 हाजी हैं, और दूसरा काफ़िला हमारा 3 तारीख को है जिसमें 136 हुज्जाज कराम हैं। और इसके बाद हमारा इम्बार्केशन पॉइंट दिल्ली शुरू हो जाएंगे, उसमें 7, 8, 9 तारीख को कुल मिला के 784 हाजी हमारे दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से है। तो वहाँ पे ये सिलसिला 10 तारीख तक चलेगा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा काफ़िला मुंबई के लिए है जो 11 तारीख को है, 321 हुज्जाज कराम। फिर उसके बाद हमारे लखनऊ में है 14 तारीख को, करीबन 52 हाजी हैं, और 18 तारीख से हमारे करीबन 1103 हाजी कलकत्ता इम्बार्केशन पॉइंट से, जो कि काफ़िला उनका 18, 19 और 20 जो कलकत्ता से वो उनका रवानगी होगी। और हम लोग 21 तारीख को चंद बचे हुए हाजी जो हैदराबाद इम्बार्केशन से हैं उनको रवाना करके हम लोग सारे लोग को भेजने का काम मुकम्मल कर लेंगे। बिहार सरकार के जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं, स्पेशल आदेश के अनुसार हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद सुहेल साहब ने तमाम सीनियर अधिकारी को सारे इम्बार्केशन पॉइंट में उनकी डिपोटेशन की है। तो इसलिए उनकी निगरानी में लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ और मुंबई से रवाना होंगे। तो उनकी देख रेख के लिए बिहार स्टेट हज कमेटी की जानिब से हम लोग अच्छे से अच्छे इंतज़ाम के लिए तैयार है, और हाजियों को रुखसत करने के लिए भी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और उनको हम लोग रवाना कर रहे हैं। ऐसा क्या होगा सर, पहले बिहार से ही हज जाते थे, लेकिन अब बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह? जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक आए थे 2012 में, जस्टिस आफ्ताब आलम के निगरानी में जस्टिस रंजना देसाई थी, तो उनके एक आदेश आए थे कि आज जो सब्सिडी हाजियों को दी जा रही है, आने वाले 10 साल के अंदर में ये सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा जब वो सब्सिडी ख़त्म हो गए तो तमाम इम्बार्केशन पॉइंट से अब अलग अलग जहाज के किराया हो गए, जिसमें गया एयरपोर्ट हमारा छोटा इम्बार्केशन पॉइंट है, छोटा रनवे है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एयरबस 320 यहाँ से हाजियों को लेकर जाती है, जिसका किराया काफ़ी अधिक है। तो इसलिए तमाम हाजियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के जानिब से उनको फ्री कर दिया गया है। जो हुज्जाज कराम जिस इम्बार्केशन पॉइंट से जाना चाहे वो जा सकते हैं। तो लिहाजा हर आदमी हज भी फ्री हो गए कि जहाँ पे उनको सहूलत मिल रही है, आज जहाज का किराया कम है, वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। मगर आपके मार्फत से ये मैं बता दूं कि जो हमारे बिहार के हुज्जाज कराम में गया इम्बार्केशन पॉइंट से इस साल जा रहे हैं, वो बिल्कुल मुबारकबाद के लायक हैं। वो अपने इम्बार्केशन पॉइंट, अपने राज्य को उन्होंने छोड़ा नहीं। चंद पैसे महंगा होने के बावजूद भी वो अपने इम्बार्केशन पॉइंट गया से ही जा रहे हैं।